हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पोइट्री एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट्री। बेसिकली गिवन क्या है इसमें, जैसे कि टाइटल हमें बताता है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम यू नो वेरी वेल, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसको स्लम बोलते हैं। तो एक एलिमेंट्री स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल यू नो वेरी वेल अप टू द 5th स्टैंडर्ड। सो दैट इज़ अ स्कूल, दैट काइंड ऑफ स्कूल इज़ देयर। स्लम में एक स्कूल है, उसके एक क्लासरूम को यहाँ पे पोइट ने पिक्चराइज किया है थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू हिज पोइट्री। सो दैट वन वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी को समझने की हम कोशिश करते हैं। सी द पोइट्री नाउ। Far, far from gusty waves, these children faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillow. The tall girl with her wig down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tea room other than this. After reading this one, you surely has got some idea about the poetry. क्या है इसमें? फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने हमें बताया है कि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी अपीयरेंस कैसी है, हाउ दे आर लुकिंग, वो दिख कैसे रहे हैं और कौन कौन से बच्चे हैं। सी फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रन फेसेस। हियर द पोइट वांट टू से कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डल हैं, एनर्जेटिक नहीं हैं और बहुत ज़्यादा फार फार मीन्स बहुत बहुत दूर है गस्टी वेव्स से। गस्टी वेव्स कौन सी होती हैं? द वेव्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। और बच्चे कैसे हैं? दैट दोज आर फार फार फ्रॉम दोज वेव्स। मतलब जैसे वेव्स जो होती हैं, गस्टी वेव्स, वो फुल ऑफ एनर्जी होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। द फेसेस आर डल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चे नहीं दिख रहे हैं ड्यू टू देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी की वजह से। सी द नेक्स्ट लाइन। द लाइक रूटलेस वीड्स, the hair torn round their pillow, like rootless weeds. बच्चे कैसे हैं सोसाइटी में? What is the place of the children in the society? जैसे rootless weeds होते हैं। Weeds you know very well. Weeds means unwanted plants. Unwanted plants. Those are weeds. जो खेतों में किसान जब क्रॉप अपनी उगाता है तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, जिसकी जो हार्वेस्ट है, क्रॉप है, उसको स्पॉइल कर देते हैं। तो फार्मर क्या करता है? उनको अपरूट कर देता है। सिमिलरली हियर जो चिल्ड्रन हैं उनको रूटलेस वीड्स बताया गया है, यानी अनवांटेड प्लांट से उनको कंपेयर करा गया है। बिकॉज स्लम्स के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड डिप्राइव्ड, उनको भी डिप्राइव्ड कहा जाता है और उनको सोसाइटी में जो प्लेस होना चाहिए वो नहीं मिलता है। दैट्स वाई टू शो देयर पोजीशन इन द सोसाइटी पोइट हैज़ यूज्ड दीज वर्ड्स, रूटलेस वीड्स। और उनके फेसेस कैसी हैं? द हेयर टोन राउंड देयर पेलो, पेलो मीन्स फेस। उनके फेसेस पर क्या है? हेयर जो है टॉर्न राउंड है, इट मीन्स स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। उनके फेस पे जो उनके बाल हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बिकॉज दोज आर अनटाइडी। और जो उनके बाल हैं वो टाई अप नहीं करे गए हैं, कॉम नहीं करे गए हैं। दैट्स वाई दोज आर स्कैटर्ड एवरीवेयर ऑन देयर फेसेस। द टॉल गर्ल विद हर वेग डाउन हैड। अब एक और गर्ल है वहाँ पे स्पेशली सबसे पहले, दैट इज़ टॉल इन हाइट। द गर्ल इज़ टॉल इन हाइट एंड विद हर वेग डाउन हैड। अब कैसी सिचुएशन में गर्ल बैठी है? वट इज़ द सिचुएशन ऑफ द गर्ल? शी इज सिटिंग ऑन अ डेस्क और उसने जो अपना सर है उसको वेग डाउन करके बैठी हुई है। एंड द हेड इज़ लुकिंग वेरी हैवी। द हेड इज़ नॉट सो बिग, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सो हैवी। बहुत ज़्यादा बड़ा उसका सर नहीं है कि वो हैवी लग रहा है। The head is heavy due to the responsibility the girl is trying to understand nowadays as she is growing up. अब जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसको अपना फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। She is the part of the slum, उसी पार्ट का, स्लम का वो पार्ट है। तो यहाँ पे वो बच्ची जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही है और उसकी वजह से क्या है, वो वेग डाउन है। मतलब उसका जो हेड है बहुत ज़्यादा उसको हैवी लग रहा है ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली। दैट्स वाई वेग डाउन हेड इज़ यूज्ड हियर। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, अनदर बॉय विच इज़ वेरी स्लिम। कैसा है वो? पेपर सीमिंग, पेपर जितना पतला। द बॉय इज सिमिलर टू अ पेपर एंड हाउ इज द बॉयज आइज? रैट्स आइज। रैट्स आइज यू नो वेरी वेल। रैट्स की आइज कैसी होती हैं? रैट की आइज होती हैं फुल ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासा से भरी हुई, कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, ढूंढ रहा होता है ऑल द टाइम। सो सेम हियर, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज
जो बच्चा है वो पेपर जितना स्लीक है, स्लिम है, और उसकी आईज फुल ऑफ क्यूरोसिटी है। द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज। एक और क्वालिटी है सेम बॉय की जो पेपर सीमिंग बॉय है। द स्टंटेड अनलकी हियर, एज वी ऑल गेट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमें अपने एंसेस्टर से, पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता है, तो हम उनके क्या होते हैं, हियर, उत्तराधिकारी। तो यहाँ बच्चे को भी कुछ मिला है, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। क्या मिला है, एक डिजीज़ मिली है, बीमारी, दैट इज़ नाल डिजीज़। विच काइंड ऑफ डिजीज़, नाल डिजीज़। बेसिकली इस डिजीज़ में होता क्या है, जो बोन्स होती हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। सिमिलरली हैपन विद द बॉय हियर। द स्टंटेड अनलकी हियर, वो है तो उत्तराधिकारी लेकिन अनलकी है, हियर तो है बट ही इज़ अनलकी हियर। क्या मिला है उसको, फादर्स नाल डिजीज़। फादर की जो नाल नाम की जो डिजीज़ होती है, ट्विस्टेड बोन्स वाली जो डिजीज़ होती है, ही गॉट दैट वन, ट्विस्टेड बोन्स। गॉट इट। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपनी डेस्क पे बैठा हुआ अपने लेसन्स ले रहा है। क्लियर अप टू हियर। सी द नेक्स्ट लाइन। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक और बच्चा क्लास में है जो बैक साइड में बैठा हुआ है क्लास की, दैट इज अननोटेड। अननोटेड है, कोई इसको नोट नहीं कर रहा। दैट इज स्वीट, स्वीट बाय नेचर, दिख रहा है जैसे बड़ा स्वीट सा है। यंग, छोटा है क्लास में। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, और उसकी जो आंखें हैं वो एक ड्रीम में खोई हुई हैं। एंड द ड्रीम इज द स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम। किसके बारे में सोच रहा है, वो एक ट्री में एक रूम है जो स्क्विरल का रूम है, और स्क्विरल उसमें गेम खेल रही है। एंड ही इज थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्क्विरल। उस स्क्विरल के एंजॉय के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में वो बच्चा वहाँ पर सोच रहा है। सो बेसिकली दिस इज द पोइट्री। अब देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। फार फार फ्रॉम, इफ यू सी ऑल थ्री FFF sound, if you see all three FFF sound here, so here will be alliteration. As we all know very well, constantly कोई sound repeat होता है, there will be alliteration. तो यह कौन सा figures of speech हो जाएगा, here will be alliteration. And if we see just far far, एक और यहाँ पर है, अगर हम सिर्फ far far को consider करें, then here will be repetition. तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर रिपीटिशन हो जाएगा। सो द बोथ में कम हियर, अलिट्रेशन एंड रिपीटिशन बोथ। सी द नेक्स्ट लाइन। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक इज यूज हियर एंड वी नो वेरी वेल, जहाँ भी कंपैरिजन होगा एज, लाइक या सो गिवन होगा, देयर विल बी सिमिली। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हियर विल बी सिमिली, यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। क्लियर दिस वन। मेटाफर इज ऑल्सो यूज हियर। नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर। with rat's eyes, so rat's eyes, यहाँ पे rat की जो eyes हैं उससे बच्चे की eyes को compare किया गया है without any as like, so here will be metaphor। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा metaphor, metaphor will be here। Which figures of speech will be here, metaphor। And one more is here, paper seeming boy, paper seeming boy, here is also metaphor। यहाँ जो बच्चा है, ही सो स्लीक एज ही इज सिमिलर टू अ पेपर, इतना पतला है कि वो पेपर जितना लग रहा है। तो हियर विल बी मेटाफर, बोथ द प्लेसेस मेटाफर विल बी, पेपर सीमिंग बॉय एंड रैट साइज। आई होप दिस टेंजा इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी द नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट टेंजा नाउ। ऑन sour cream walls donations, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, bellet flowery Charlie's valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for these children these windows, not this map their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। What is basically given in the stanza, जो पेंटिंग्स वहाँ क्लासरूम में लगी हुई हैं उसको इस पोइट्री में डिस्क्राइब करा गया है। See what is given। On sour cream walls donations, Shakespeare's had cloudless at dawn। कैसी हैं दीवारें, those are sour creams, it means yellowish कलर है, sour cream कलर है जो walls हैं उसका। those are not painted for a long time, लंबे टाइम से उनको पेंट नहीं किया गया। it means donations means जो वहाँ पे रूम में बच्चों की पेंटिंग्स या तस्वीरें लगी हुई हैं वो सब डोनेशंस हैं, लोगों ने डोनेट करी हुई हैं। क्या क्या है, फर्स्टली शेक्सपियर्स हेड, मीन्स शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, दैट्स वाई शेक्सपियर हेड इज यूज्ड हियर। सी द नेक्स्ट, बैलेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड
doom riding all cities। क्लाउडलेस मॉर्निंग का एक पिक्चर है जिसमें जो फेमस बिल्डिंग्स हैं सिटी की उनको पिक्चराइज किया गया है। क्लाउडलेस मॉर्निंग है और वहाँ पे जो पिक्चर है फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं सिटी के उनको दिखाया गया है। दैट इज गिवन हियर। बैलेड फ्लारी ट्रालीज वैली, एक और पेंटिंग है जिसमें खूबसूरत सी ट्रालीज जो वैली है उसको डिपिक्ट किया गया है। बैलेड मीन्स ब्यूटीफुल, फ्लारी मीन्स फूलों से भरी हुई। बहुत ही खूबसूरत सी एक ट्रालीज वैली की पिक्चर वहाँ पर है और एक मैप लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप। मैप इज ऑल्सो देयर। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को उसका वर्ल्ड दिखा रही हैं। इट मीन्स इट इज शोइंग द स्लम चिल्ड्रन एंड अनदर वर्ल्ड। जो स्लम के बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ स्लम वाला एरिया देखा है, बाहर की दुनिया नहीं देखी है, दे नेवर गो आउटसाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो उन बच्चों को यहाँ पे एक दूसरी दुनिया दिखाई गई है थ्रू दोज पिक्चर्स। जो पिक्चर्स हैं कोई दूसरी दुनिया उनको दिखाती हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। अब यहाँ पॉइंट एक और चीज़ क्लैरिफाई करता है कि जो विंडो के बाहर की दुनिया है, जो स्लम क्लासरूम में विंडो लगी हुई है उसके बाहर जो है दैट इज़ द स्लम एरिया, वहाँ स्लम वाले बच्चे रहते हैं, उनके रेजिडेंट्स हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो जो वर्ल्ड है वो उनका अपना वर्ल्ड है और जो मैप है दैट इज़ नॉट देयर वर्ल्ड। जो मैप के थ्रू, जो पिक्चर्स के थ्रू वर्ल्ड दिखाया गया है वो उनका वर्ल्ड नहीं है। वे ऑल देयर पिक्चर्स पेंटेड विद अ फॉग, और जहाँ पे जो वर्ल्ड विंडो के बाहर है उसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे सारा उनका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंटेड है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास स्लम्स होते हैं, सो जो वहाँ एटमॉस्फेयर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन्स ग्लूमी, वो ज़्यादातर ग्लूमी बना रहता है, फॉगी सा बना रहता है। तो जो उनका फ्यूचर है वो ऑलवेज फॉग से पेंटेड है, क्योंकि इस फॉग से बाहर वो कभी जा नहीं पाएंगे। बिकॉज इन आवर सोसाइटी नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर दोज स्लम चिल्ड्रन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उन डिप्राइव्ड बच्चों के लिए कोई भी कुछ भी करने को विलिंग नहीं है। दैट्स वाई देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग। सी द नेक्स्ट लाइन। अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद अ लेड स्काई, एक नैरो स्ट्रीट है, संकरी गली है, उनका जो वर्ल्ड है, और सामने क्या है, लेड टू द स्काई, स्काई तक वो जाती है और कुछ वहाँ नज़र नहीं आता, सिर्फ ग्लूमी स्काई उनको नज़र आता है। एंड दे आर वेरी फार फार मीन्स बहुत ज़्यादा दूर हैं वो किससे, रिवर से। दे नेवर सॉ द सी द रिवर्स, कभी उन्होंने देखी नहीं है नदियाँ, केप्स आइलैंड नहीं देखे। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स की वैल्यू को वो नहीं जानते हैं। दे आर नॉट सो एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा वो शिक्षित भी नहीं है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। जो क्लासरूम है उसकी पिक्चर्स के थ्रू डिफरेंस बताया गया है एक्चुअल वर्ल्ड में और जो वर्ल्ड वो लोग पिक्चर्स में या पेंटिंग्स में देखते हैं। आई होप दिस स्टैंजा इज ऑल्सो वेरी क्लियर। नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस वन। वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ड इज रिपीटेड हियर, सो हियर विल बी रिपीटिशन। वट विल बी हियर, रिपीटिशन, यहाँ रिपीटिशन हो जाएगा। सी द नेक्स्ट वन। स्ट्रीट सील्ड, स्ट्रीट सील्ड, ऐसा साउंड इज रिपीटेड हियर, सो हियर विल बी एलिट्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। विच फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी हियर, एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज, सी द नेक्स्ट वन। फ्यूचर्स पेंटिंग विद द फॉग, फार फार फ्रॉम, far far from, so repetition of f sound is here. If we see this one there will be alliteration, और अगर हम यहाँ पर far far को देखें then there will be repetition also. अगर यहाँ far far को हम consider करते हैं there will be repetition, but if we are considering all three word sound there will be alliteration, तो यहाँ पे alliteration हो जाएगा। This is very clear. Now go to the next stanza. See the third stanza of the poetry now. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn to their cramped holes, from fog to endless night, oh, on their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with bended glass like bottles bits on stones. All of their time and space a foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Basically इस वाले stanza में क्या given है, the poet is telling us that how the pictures which are shown, which are displayed in their classroom are a bad example, कि जितनी पिक्चर्स वहाँ पे पेंटिंग्स डोनेशंस लगी हुई हैं बच्चों के क्लासरूम में वो कैसे एक बैड एग्जाम्पल हैं और कैसे वो उन बच्चों को के लिए एक रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है।
See this one, how these things are here. Surely Shakespeare is wicked. Shakespeare is Surely Shakespeare is wicked. Shakespeare is showing here the portrait of Shakespeare. जो हमने पोर्ट्रेट की बात करी थी लास्ट स्टेंजा में, उसी पोर्ट्रेट के बारे में यहाँ पर गिवन है। तो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट जो यहाँ पर है दैट इज विक्ड। विक्ड मतलब दुष्ट, क्रूल। क्यों? क्योंकि एक बैड एग्जाम्पल वो है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, क्लियरली इट इज गिवन हियर। मैप जो है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब क्यों है वो बैड एग्जाम्पल? क्योंकि जो शेक्सपियर की पेंटिंग है उसमें शेक्सपियर ने बड़े अच्छे से ड्रेसअप हो रखा है। जो मैप है उसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं। जो और पेंटिंग्स हैं उनमें शिप, सन और लव शो करता है वो। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं? दीज आर टेम्पटिंग चिल्ड्रन टू स्टील बिकॉज दीज थिंग्स आर आउट ऑफ दोज चिल्ड्रंस अप्रोच। जो स्लम के बच्चे हैं ये चीज़ें उनके अप्रोच से बाहर हैं, तो वो क्या करेंगे? टू गेन ऑल दीज थिंग्स दे शैल डू समथिंग रॉन्ग, दे शैल स्टील। क्या करेंगे बच्चे? दे विल स्टील, दे विल डू समथिंग रॉन्ग। क्या करेंगे? वो कुछ गलत करेंगे और चुराएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि चोरी करके वो सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर बैड एग्जाम्पल। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न टू देयर क्रैम्प्ड होल्स। फॉर लाइव्स, उनकी लाइफ कैसी है? जो स्लाइली मीन्स कनिंगली टर्न होती जा रही है क्रैम्प्ड होल्स में। जो संकरे होल्स हैं यानी कि जो उनकी गलियां हैं, जो उनकी नैरो स्ट्रीट्स हैं, उनमें उनकी जो लाइफ है वो वहाँ पे सीमित होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग से शुरू होता है उनका मॉर्निंग और एंडलेस नाइट पे जाके ख़त्म हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप देयर चिल्ड्रन वियर स्किन पीप। अब बच्चे जो हैं, स्लैग मीन्स जो वहाँ पे डस्ट है उसके ढेर पे रहते हैं ऑल द टाइम, बिकॉज बहुत क्लीन सा एरिया स्लम्स का नहीं होता है। दैट्स वाई जो डस्ट है उसके हीप पे वो बच्चे रहते हैं। हीप मीन्स ढेर, स्लैग मीन्स डस्ट। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। वो बच्चे वहाँ रहते हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र्ड हैं, कुपोषण से सफ़र्ड हैं, तो उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली है। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉन्स जो है वो पीप कर रही हो थ्रू देयर स्किन। उनकी जो स्किन है उसमें से उनकी बॉन्स पीप कर रही हो, झाँक रही हो, बाहर दिख रही हूँ। सिमिलरली दो चिल्ड्रंस आर हैविंग एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। उन्होंने, कुछ बच्चों ने वहाँ पे, उनकी आईसाइट वीक है, उन्हें कहीं से मिल गए हैं, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। स्टील वाले जो स्टील मैंडेड स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स विद स्टोन्स। मैंडेड ग्लास हैं उनमें जो उन्होंने स्पैक्स पहने हुए हैं, और वो स्पैक्स बच्चों पे ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टोन्स या बॉटल्स पे क्या कर दिया गया, कैप लगा दी गई हो, स्टोन्स को कुछ पहना दिया गया हो। बिकॉज दो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा वो वीक हैं, हड्डियाँ सिर्फ दिख रही हैं, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है जैसे स्टोन को कुछ पहना दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स। उनका जितना भी टाइम है, जो स्पेस है, वो कुछ नहीं है, दैट इज़ जस्ट फॉगी स्लम। यानी उनका जो फ्यूचर है वो कुछ नहीं है, सिर्फ स्लम के बारे में उन्हें सोचना है और स्लम के बारे में ही उनका जो लाइफ है वहीं पर भी उनकी स्पेंड होने वाली है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कहता है कि डिस्ट्रॉय, प्लॉट मीन्स डिस्ट्रॉय, कि इन मैप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एन बैड एग्जाम्पल। वो एक बैड एग्जाम्पल है। विद स्लम्स, स्लम्स के साथ। ये स्लम्स क्या है? दैट इज़ नॉट लेस देन अ डूम। किसकी जैसी है? नर्क जैसी है उनके लिए। तो यहाँ पॉइंट हमें कहता है कि इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। आई होप दिस स्टेंजा इज क्लियर। सी द लिटरेरी डिवाइस हियर नाउ। श्योरली शेक्सपियर, सी दिस वन, श्योरली शेक्सपियर, एस इज रिपीटेड हियर, you know very well, that is alliteration. Surely Shakespeare. Ships, sun. Another example of alliteration, ships, slum. Sorry, ships, sun. Another example of alliteration is here. See next one, tempting them. It is also the example, tempting them to. Again the example of alliteration here. तो यहाँ पर surely Shakespeare, alliteration, ship, sun, alliteration, tempting them to, alliteration. It is given here. See the next one, from fog. FF is repeated here, again alliteration. FF repeated, alliteration. Another example is spectacles of steel. Spectacles of steel. That is also the example of alliteration here. So many examples of alliteration given in this stanza. Another one, see, like bottles bits. Like is used here. एंड वी नो वेरी वेल, जहाँ भी एज लाइक सो यूज़ हुआ हो और वहाँ पे कंपैरिजन भी गिवन हो, देयर विल बी सिमिली ओनली।
सो यहाँ लाइक बॉटल्स बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में. सो हियर विल बी सिमिली ओनली. तो क्या हो जाएगा? हियर विल बी सिमिली. सिमिली विल बी हियर. आई होप दिस स्टेंजा इज क्लियर नाउ. सी द लास्ट वन. सी द लास्ट स्टेंजा नाउ. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window. अब पॉइंट यहाँ क्या कहता है कि जब तक जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है और विजिटर है वो हेल्प नहीं करेंगे, ये जो कल्चर चलता आ रहा है स्लम्स का, ये स्टॉप नहीं होगा. सेम थिंग गिवन हियर. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो. और जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो मैप बैड एग्जाम्पल हैं ये उनकी विंडो बन जाएंगे. एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, वही विंडो जो उनकी लाइफ को अभी कैटाकॉम्स में या जो टनल है, टनल में क्लोज कर देती हैं. कैटाकॉम मीन्स टनल, जो टनल में क्लोज कर देती हैं, वही विंडो अब उनकी लाइफ को एक नया एक इम्पैक्ट देगी, एक नए वर्ल्ड में ओपन होंगी. ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन. उन विंडोज़ को पॉइंट कह रहा है या बैरियर्स जो हैं लाइफ में स्लम चिल्ड्रंस के, उनको ब्रेक करने को बोल रहा है. दे ब्रेक द टाउन. जब तक वो ब्रेक हो जाए, जब तक कि वो टाउन तक उनकी बात ना पहुंच जाए या विजिटर्स, गवर्नर और इंस्पेक्टर तक उनकी बात ना पहुंच जाए, तो उनको ब्रेक हो जाना चाहिए जो पुराने कस्टम्स हैं, जो ऑल थिंग्स हैं. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स. और बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए, यानी कि जो उनके चारों तरफ दीवारें हैं उन सबको ब्रेक कर देना चाहिए, बैरियर्स को ब्रेक कर देना चाहिए. And they have to show the green fields and make their world run azure. Run azure means blue sky. जो ब्लू स्काई है, गोल्ड सैंड है, उसको बच्चों का वर्ल्ड बना देना चाहिए. एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स. यानी उनको फ्री कर देना चाहिए बुक्स को स्टडी करने के लिए. द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. वाइट एंड ग्रीन लीव्स इट मीन्स जो ट्रीज़ हैं, जो स्काई है, उनको उनकी हिस्ट्री, उनकी बुक्स बना देना चाहिए ताकि वो नेचर से कुछ सीखें. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन. और एक ऐसी हिस्ट्री उनको पढ़ने को मिलनी चाहिए जिसकी लैंग्वेज सन हो. आई होप दिस स्टेंजा इज ऑल्सो क्लियर. सी द लिटरेरी डिवाइस नाउ. देयर्स, दीज. TT is repeated here, so here will be alliteration. TT is repeated here, so here will be alliteration. See the next one. Like catacombs. Like catacombs is given here. Like you know very well. Before simile we use this one. तो simile से पहले हम simile के लिए हम यूज़ करते हैं like लगा के. जो हम comparison करते हैं there will be simile. तो यहाँ क्या हो जाएगा? Here will be simile. Simile will be here. See the next one. Break or break. Break, break. Repetition of the same word. है ना? So here is repetition. तो यहाँ क्या हो जाएगा? Repetition will be here. Repetition will be here. See the next one. Till, they, the, town. TT is repeated here. So here will be alliteration. Next one is their tongues. Their tongues. TT is repeated here also. So here will also be alliteration. I hope this poetry is very clear. If you like the video, do subscribe the channel and share it among your friends.